हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं इस सीरीज का एक और वीडियो लेके आया हूँ, एक और स्टॉक लेके आया हूँ। इसमें हम क्या जानते हैं। इसमें हम एक वीडियो में हम ये जानते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है, और दूसरी तरफ ये जानते हैं कि कंपनी टेक्निकली कैसी दिख रही है। मतलब कंपनी का कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बोल रहा है। काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा वो सिर्फ टेक्निकली बताते हैं। मैं एक ही वीडियो में दोनों चीज़ बताता हूँ। मैं टेक्निकल एनालिसिस भी बताता हूँ और फंडामेंटल एनालिसिस भी बताता हूँ कि फंडामेंटली कंपनी क्या ऐसे दिख रहा है कि आगे ग्रोथ करेगी। तो एक कंपनी ऐसी है जिसके काफ़ी लोग मेरे से बात कर रहे थे। इस कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग, और पिछले महीने 16 तारीख को इसकी आईपीओ लॉन्च हुआ था। जबकि आईपीओ अगर लॉन्च होता है तो कैंडल स्टिक पैटर्न देख के हम कुछ नहीं बता सकते कि कंपनी का टेक्निकली कंपनी क्या बोल रहा है। क्योंकि टेक्निकली एनालिसिस करने के लिए ना हमें चार्ट की ज़रूरत होती है, जो कि आईपीओ जो अभी अभी लॉन्च हुआ है उसमें चार्ट बहुत ही कम रहता है, तो हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन फंडामेंटली में जाके हम ये देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ आगे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर हमें पता चलता है ना तो हमें मंथली चार्ट लगानी चाहिए। लेकिन अगर इसका मंथली चार्ट हम लगाते हैं तो अभी दूसरा मंथ ही हो रहा है, 2 कैंडल बना हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है चार्ट में। इसलिए मैंने इसको डेली चार्ट लगाया, और डेली चार्ट लगाया, और जब ये लॉन्च आया था तो एक दिन ऊपर गया, दूसरा दिन ऊपर गया, उस दिन से डाउन में चल रहा है। उसके बाद से एक जगह ऐसा आया जहाँ से ये अपने आप को होल्ड किया, अभी इस जगह को होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, अगर इस लाइन के पास अगर ये सस्टेन कर गया तो इसका मेजर सपोर्ट ये बन जाएगा। अगर इस लाइन के पास जहाँ से ये ओपन हुआ था, अगर यहाँ पे ये होल्ड कर गया तो ये इसका मेजर सपोर्ट बन जाएगा, और हमारी आगे के लिए बाइंग हमारी इसी लाइन के पास बन जाएगी, जो को अभी 150 के आसपास चल रहा है। मंथली चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि यार तुमने तो मंथली चार्ट दिखाया ही नहीं। तो मंथली चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है, मंथली चार्ट में मात्र 2 ही कैंडल है, क्योंकि पिछले महीने ही इसकी लिस्टिंग हुआ था। तो कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग, जिसका आईपीओ लेने के लिए काफ़ी लोगों ने बीट लगाई, लेकिन बहुत कम लोगों को मिला है। चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। अगर इसके फंडामेंटल की बात किया जाए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पूरा नाम है इसका, और जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन ये 150 रुपये की क्लोजिंग दिया है। और अगर मैं इसका कंपनी का मार्केट कैप का बात करूँ तो मार्केट कैप इसका बहुत ही ज़्यादा है, 1,25,655 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ज़्यादा है मार्केट कैप। लिस्टिंग इस हिसाब से हुआ है। और अगर डिविडेंड की बात किया जाए तो अभी अभी लिस्टिंग हुआ है, तो 2 महीने हुए हैं, तो डिविडेंड तो देखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कर्ज की बात किया जाए कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना पड़ा हुआ है, मैं एक बार इसको हाईलाइट करके दिखा दूंगा। तो कंपनी के ऊपर कर्ज कितनी पड़ी हुई है, तो कंपनी के पास लगभग 70 कंपनी के ऊपर लगभग 6,912 करोड़ का कर्ज पड़ा हुआ है, जो कि आपको मैं यह हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, मात्र 64 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है। और जितना फंडामेंटली डाटा अगर हमें मिल रहा है उसमें प्रोमोटर होल्डिंग अभी डैश डैश दिखा रहा है, लेकिन अभी दिखा नहीं रहा है। जब दिखाएगा तो मैं एक और वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन सेल्स ग्रोथ की अगर बात किया जाए, जो कि बढ़िया है, 34 का है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 37% की प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। 37% की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया मानी जाती है। बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो काफ़ी न्यूज में रहता है, लेकिन उसका अगर प्रॉफिट ग्रोथ जाके देखोगे ना तो निगेटिव माइनस में चल रहा है। तो माइनस में अगर प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है, जिस प्राइस पे चल रहा है, कुछ टाइम बाद वो अपने आप डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, अगर आपको लंबे टाइम के लिए कोई स्टॉक होल्ड करना है ना, तो टेक्निकल
एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल भी देख लिया करो कि उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसे चल रहा है, उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसे चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आरओई और आरओसी की बात किया जाए तो आरओई है इसका 15% और आरओसी है इसकी 9%। तो आरओई ठीक है, 15% है, बहुत बढ़िया है। और इस तरह के आगे ये दिख रहा है कि ये जिस लेवल पे आके होल्ड कर रहा है, अपने आप को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो सपोर्ट बना लेता है तो उसी बाइंग पोजीशन से हम बाइंग कर लेंगे, क्योंकि आगे इसकी ग्रोथ दिख रहा है, आगे इसकी ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन अभी का हम कुछ इंतज़ार करेंगे, कुछ दिन तक हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि डेली चार्ट पे ही मैंने आपको बताया था। तो कुछ दिन तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर उसी प्राइस पे रुका रहा, उसके नीचे नहीं क्लोजिंग दे रहा है, मतलब वो प्राइस को ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से हम बाइंग कर लेंगे। जो लाइन मैंने खींचा था उस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर डेली क्लोज उस लाइन के नीचे दे देता है तो हम एक बार बाहर निकल जाएंगे, जिससे हमारे बहुत पैसे बच जाएंगे। तो अगर आपके भी पोर्टफोलियो में इस तरह का स्टॉक है जो काफ़ी दिनों से, बहुत दिन हो गए, प्रॉफिट नहीं दे रहा है, हरदम लॉस में चलता जा रहा है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। मैं उस पर वीडियो बना के दे दूंगा कि क्या फ्यूचर में ऐसा लग रहा है, कोई भी एक पोजीशन ऐसी लग रही है जहां से वो घूम जाएगा, या जहां से एक ऊपर जाना चालू हो जाएगा, जिससे आपको प्रॉफिट होने लगे। इस तरह की लेवल दिख रही कि नहीं दिख रही है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, सेल्स ग्रोथ कितनी है, सारी चीज़ें इस एक वीडियो में बात कर लेंगे। अगर आपके भी पोर्टफोलियो में उस तरह का कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो, नहीं तो मैं एक रोज़ नया वीडियो लेके आता हूँ, आपको डिटेल में ज़रूर एक वीडियो बना के रोज़ देता हूँ। आप यही देखते रहें, आपको कुछ दिनों बाद काफ़ी नॉलेज हो जाएगी किस स्टॉक में हमारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए, किस तरह के स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर वॉच लिस्ट में है तो हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ से होनी चाहिए, ये सारी डिटेल में एक वीडियो बनाता हूँ। आप कंटिन्यू अगर 1 महीने इस तरह के वीडियो देख लेते हो तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें किस तरह का स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और उसी को देखना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।